हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम इसमें 2-3 टॉपिक समझेंगे। समांतर रेखाएं, संपाती रेखाएं और प्रतिच्छेदी रेखाओं के बारे में पढ़ेंगे। हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन थे, उसमें हमने ग्राफ बनाए थे। तो उसमें ग्राफ में जो 2 रेखाएं हम खींच रहे थे, तो दोनों रेखा क्या करें, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, जिससे में x और y का मान ज्ञात हो रहा था। तो हमारे पास में 2 रेखाएँ हो सकती हैं, एक रेखा ये होगी और एक रेखा ये होगी। तो ये 2 रेखाओं में मैक्सिमम 3 ही रिलेशन बन सकते हैं। कौन कौन से बनेंगे? अगर ये रेखा एक दूसरे को काटेगी तो हम उसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी रेखा, या एक रेखा उसी रेखा के ऊपर होगी। एक रेखा उसी रेखा क्या होगी, ऊपर होगी, तो उस रेखा को बोलते हैं हम संपाती रेखा। और एक रेखा एक दूसरी रेखा के कभी भी नहीं काटेगी, तो इन रेखा को बोलते हैं हम समांतर रेखा। ठीक, तो अब हमें इसमें रिलेशन कैसे पता चलेंगे कि कौन सी रेखा है, कौन सी रेखा समांतर है, कौन सी रेखा प्रतिच्छेद है, कौन सी रेखा संपाती है। तो क्वेश्चन में हमें डायग्राम नहीं देगा। अगर डायग्राम देगा तो हम इजीली देख के बता सकते हैं कि कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी, कौन सी रेखा संपाती, कौन सी रेखा समांतर है। तो क्वेश्चन में हमें क्या देगा? क्वेश्चन में हमें 2 चर के समीकरण देगा। कैसे देगा? उसने लिख देगा कि 2x प्लस में 3y प्लस में 7 इजिकल टू 0 और 5x प्लस में 2y माइनस का 3 इजिकल टू 0। इस प्रकार की हमें 2 रेखाएं 2 समीकरण देगा। तो इन समीकरणों को हमें देख करके ये बताना होता है कौन सी रेखा प्रतिच्छेदी, कौन सी रेखा संपाती, कौन सी रेखा समांतर है। तो हमने इसका व्यापक रूप पढ़ा था। व्यापक रूप 2 चर वाली रेखा समीकरण का क्या पढ़ा था हमने? ax प्लस में by प्लस c इजिकल टू 0। तो ये जो व्यापक रूप है वो इसी की जैसा है। तो इसमें मैं कैसे कहूँगा कि ये प्रथम समीकरण है, ये द्वितीय समीकरण है। तो इसको आसान बनाने के लिए तो जो गणितज्ञ थे उन्होंने क्या करा, जो प्रथम जो समीकरण होगा, फिर समीकरण नंबर 1 ये वो, समीकरण नंबर 2 ये होगा। तो उन्होंने जो इसमें जो अचर पद थे, कौन कौन से अचर पद होते हैं हमारे? a b c, ये क्या है? अचर पद है। तो उन्होंने जो पहला समीकरण तो उसका नाम क्या दे दिया? a1x प्लस b1y प्लस में c1 इजिकल टू 0। और जो दूसरा समीकरण रहेगा तो उसका नाम क्या दे दिया उन्होंने? a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। तब हमारे पास में जब हम समीकरण की तुलना करेंगे आपस में, तो हमारे पास में ये 2 समीकरण होंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0। व्यापक समीकरण तो हमारे पास में यही होगा, लेकिन जब हम किसी 2 समीकरणों की आपस में तुलना करेंगे तब हम ये वाले समीकरण का उपयोग करेंगे। इसको भी हम व्यापक समीकरण बोलते हैं। ठीक, तो अब इससे हमें ये प्रतिच्छेदी रेखा, संपाती रेखा, समांतर रेखा, इसको हम कैसे इससे फाइंड करते हैं। तो हमारे बुक में एक टेबल दी हुई है हमें कि अगर कंडीशन क्या बनी, ये जो a1 अपॉन a2 ये किसके बराबर हो गया? b1 अपॉन b2 के, ये आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। अगर ये आपस में बराबर नहीं हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखा। कौन सी रेखा कहलाएगी? प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएगी, अगर ये आपस में बराबर नहीं है तो। सेकंड कंडीशन क्या है? अगर संपाती रेखा अगर होगी तो अगर a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2, ये तो कोई बराबर नहीं होंगे। अगर ये बराबर हो गया और अगर c1 अपॉन c2 इसका मान भी अगर बराबर हो गया तो हम उसके कंडीशन में कहते हैं कौन सी रेखा है? ये संपाती रेखा है। ठीक, अगर a1 अपॉन a2 बराबर है किसके? b1 अपॉन b2, ये 2 बराबर हो गए, लेकिन जो तीसरा वाला वो बराबर ही नहीं हुआ, तो उस रेखा को हम कहते हैं समांतर रेखा कहते हैं। ठीक है ना? 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? a1 अपॉन a2 बराबर नहीं किसके? b1 अपॉन b2 के। अगर मैं ये समीकरण के लूँ, ये 2 समीकरण से लेते हैं, इसको समझते हैं। तो 2x प्लस में 3y प्लस 7 बराबरी से 0 और 5x प्लस में 2y माइनस का 3 बराबरी से 0। तो यहाँ लिखेंगे अतः नहीं, डायरेक्ट लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर
अगर इसकी तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे हम, तो व्यापक समीकरण क्या होता है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये व्यापक समीकरण होता है। तो पहले वाले की तुलना पहले वाले समीकरण से, दूसरे वाले की तुलना दूसरे वाले समीकरण से हम करेंगे। तो पहले वाले से जब करेंगे तो यहाँ पे a1 का मान कितना आ जाएगा, 2, सॉरी a1 का मान कितना आ जाएगा, 2, और इसकी तुलना से करेंगे तो यहाँ पे b1 का मान 3, और इसकी तुलना से करेंगे तो c1 का मान कितना आ जाएगा, 7। सेकंड वाले की समीकरण से तुलना करेंगे तो a2 का मान कितना आ जाएगा, 5, और b2 का मान कितना आ जाएगा, 2, और यहाँ पे c2 का मान कितना आ जाएगा, -3। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। क्या निकालेंगे, इनका अनुपात। अनुपात कैसे निकालेंगे, a1 बटा a2 कितना आएगा, 2/5। फिर हम क्या निकालेंगे, b1 बटा b2 क्या आएगा, 3/2, और c1 बटा c2 कितना आएगा, 7/-3। अब हम देखेंगे कि जो a1 बटे a2 है, a1 अपॉन a2 का मान कितना, 2/5, और b1 बटे b2 का मान 3/2। तो ये और ये आपस में बराबर है क्या, 2/5 3/2 के आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है किसके, b1 अपॉन b2 के बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कंडीशन, तो ये कंडीशन ही कौन सी कंडीशन कहला रही है, हमारी प्रतिच्छेदी रेखाएं कहला रही है। जितने भी क्वेश्चन अभी आगे हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे तो उसमें सभी क्वेश्चन को इसी प्रकार से हल करना है। चलो यहाँ तक ये इसका ये बेसिक हो गया है ना, बेसिक कंप्लीट हो गया। अब हम इसके में क्वेश्चन को हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है भाई, बुक में थोड़ा रीड कर लेते हैं। अनुपात a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है या अथवा समपाती है, यह हमें चेक करना है ना। अभी हमने कंडीशन पढ़ ली थी, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं हमें, ठीक है। तो चलो 1-2 क्वेश्चन तो हल करते हैं इस वीडियो में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं हम, 5x - 4y वाला क्वेश्चन नंबर 1 है ना। क्या दिया है हमें, 5x - 4y प्लस 8 बराबर इसे 0, और दूसरा दिया हमें 7x प्लस का 6y माइनस का 9 बराबर इसे 0। बहुत आसान क्वेश्चन है, लिखेंगे दिए गए समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करने पर, व्यापक समीकरण यहाँ पर लिख लो, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फर्स्ट वाले की तुलना फर्स्ट वाले, सेकेंड वाले की तुलना सेकेंड वाले से। तो यहाँ पे a1 का मान क्या आ जाएगा, a1 का मान 5, b1 का मान क्या आएगा, -4, और c1 का मान 8। इसकी तुलना से करेंगे तो a2 का मान कितना जाएगा, 7, b2 का मान 6, और c2 का मान -9। अब इसका हम क्या निकालेंगे, अनुपात। तो a1 बटा a2 बराबर इसे 5/7, b1 बटा b2 बराबर इसे -4/6, और c1 बटे c2 का मान 8/-9। इसको थोड़ा हल कर लेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 तिया 6। तो देखो इसको हल कर दो, -2/3 आया, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे तो जो a1 अपॉन a2 का मान है 5/7 और इसका मान है -2/3। तो ये और ये आपस में बराबर है क्या, नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के। तो लिखेंगे अतः दी गई रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखा है ना, क्योंकि ये कंडीशन किसको बताती है कि एक प्रतिच्छेदी रेखा होगी, ठीक है। तो इसी प्रकार से 2 क्वेश्चन अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूँ, एग्जांपल को आपको सॉल्व करना है और आप कमेंट बॉक्स में बताना है कि वो क्वेश्चन सही है या गलत है, कौन सी रेखा है वो है ना।
तो एक है 7x माइनस का 15y माइनस का 2 बराबरी से 0 और x प्लस 2y माइनस का 3 बराबरी से 0। ये क्वेश्चन को सॉल्व करना और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखना। आई होप आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और नेक्स्ट वीडियो में।